Good morning everyone. I am Abhilasha. Welcome to my channel Study Smart with RK. तो हमने हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की थी, 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 4th पार्ट है। कल कुछ रीजंस की वजह से 4th पार्ट अपलोड नहीं हो पाया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? महाराणा सांगा के बारे में। तो हमने जयमल तक पढ़ लिया था, अब सांगा के बारे में पढ़ते हैं। रायमल के 3 बेटे थे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। वैसे तो बहुत सारे बेटे थे बट ये 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। तो पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार भी कहते थे। इसने अजमेर के किले का नाम चेंज कर कर तारागढ़ कर दिया था अपनी रानी तारा के नाम पर। इसकी बहन का नाम क्या था? आनंदाबाई। और इसकी छतरी कहाँ पे है? कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी है। जयमल जो है वो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अब सांगा के बारे में पढ़ते हैं। अब पृथ्वीराज, जयमल और सांगा में तीनों में लड़ाई चल रही थी कि अब अगला राजा कौन बनेगा। तो ये तीनों एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, मतलब कि एक औरत के पास गए जो भविष्यवाणी करती थी। तो उसने कहा कि अगला राजा जो है वो सांगा बनेगा। तो इस बात पे पृथ्वीराज और जयमल को गुस्सा आ गया। तो पृथ्वीराज और जयमल ने सांगा के ऊपर अटैक कर दिया। तो सांगा वहाँ से भागकर कहाँ चला गया? सेवतंत्र एक गांव है, वहाँ पे रूपनारायण जी का मंदिर है, वहाँ जाकर छुप गया। वहाँ पे एक बीदा जैतमलोद नाम का यात्री दर्शन करने के लिए आया हुआ था, तो उसने उसकी रक्षा की। लेकिन फिर जब पृथ्वीराज और जयमल को पता चला कि सांगा वहाँ पे है, तो उसने बीदा जैतमलोद से पूछा कि सांगा कहाँ है। तो बीदा जैतमलोद ने मना कर दिया। तो उन्होंने, पृथ्वीराज और जयमल दोनों ने मिलकर बीदा जैतमलोद को मार दिया। फिर जो सांगा है उसने श्रीनगर अजमेर नाम की जगह में करमचंद परमार के पास शरण ले ली। फिर कुछ समय बाद महाराणा सांगा जो है वो राजा बना। कब बना? 5 मई 1509 को। और इसका शासनकाल कब तक का है? 1509 से लेकर 1528 तक। इसे महाराणा संग्राम सिंह भी कहते हैं। जिस समय सांगा राजा बना उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी राज करता था, गुजरात में महमूद शाह राज करता था और मालवा में नासिर शाह खिलजी राज करता था। तो दिल्ली के साथ जब महाराणा सांगा का स्ट्रगल चल रहा था तो सिकंदर लोदी के साथ नहीं बल्कि उसके बेटे इब्राहिम लोदी के साथ उसके 2 युद्ध हुए, एक खातौली का युद्ध, एक बांडी का युद्ध। खातौली कोटा में पड़ता है। ये युद्ध कब हुआ था? 1517 में। और बांडी धौलपुर में। ये युद्ध कब हुआ था? 1518 में। इसमें इसके सेनापति मियाँ माखन ने इसका नेतृत्व किया था। इन दोनों युद्धों में सांगा जीत गया था। फिर अगला युद्ध हुआ गागरोन का युद्ध 1519 में झालावाड़ में। ये किस किस के बीच में हुआ? सांगा और महमूद खिलजी सेकंड में। तो इसका कारण क्या था युद्ध का? कि उस समय जो मेदिनी राय था वो चंदेरी का राजा था। मालवा, चंदेरी कहाँ पड़ता है? मालवा। तो मालवा का राजा था। ये उस टाइम बहुत ही पावरफुल राजा था। तो महमूद खिलजी फर्स्ट से लेकर महमूद खिलजी सेकंड तक के जितने भी राजा बनते वो उनको हटाना, लगाना, ये सब मेदिनी राय करता था। लेकिन महमूद खिलजी ये नहीं चाहता था कि मेदिनी राय का इतना इन्फ्लुएंस बढ़े, तो उसने मेदिनी राय पर अटैक किया। तो मेदिनी राय जो है वो सांगा के पास गया सहायता के लिए। इसलिए सांगा और महमूद खिलजी सेकंड में ये युद्ध हुआ। इसमें सांगा जीत जाता है और हरिदास चारण नाम का जो एक व्यक्ति है वो महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लेता है। इससे सांगा खुश होकर उसको 12 गांव भेंट कर देता है। फिर सांगा का युद्ध होता है गुजरात में। गुजरात में एक ईडर जगह पड़ती है, उसमें 2 बेटों के बीच में, मतलब रायमल और भारमल, दोनों भाइयों रायमल और भारमल दोनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। तो भारमल का सपोर्ट तो किसने किया? मुजफ्फर शाह ने। और रायमल का सपोर्टर कौन था? सांगा। तो सांगा जो है वो भारमल और मुजफ्फर शाह दोनों को हरा देता है। फिर आता है सांगा और बाबर का युद्ध। सांगा और बाबर के मध्य 2 युद्ध हुए थे, एक तो बयाना का भरतपुर में और एक खानवा का भरतपुर में। बयाना वाले युद्ध में तो सांगा जीता था और खानवा वाले युद्ध में बाबर जीता था। तो बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में। इसमें बाबर का सेनापति कौन था? सुल्तान मिर्जा। इस वाले युद्ध में जो है सांगा जीत जाता है और वो पाती परवन करता है। पाती परवन मतलब वो बहुत सारे राजाओं को लेटर लिखता है ताकि वो उसकी सहायता कर सके।
अब खानवा के युद्ध में, इसमें वीर विनोद में एक आया कि ये युद्ध जो है वो 16 मार्च को हुआ था। तो इस युद्ध से पहले जो है बाबर ने बहुत सारे मतलब घोषणाएं की थी, जिहाद की घोषणाएं की थी। उसने तमगा कर भी हटा दिया था, शराब नहीं पीने की भी कसम खाई थी, क्योंकि बयाना का युद्ध जब वो हार गया था तो उसके सेनापतियों में, सेना में थोड़ा इन्फ्लुएंस कम हो गया था, उनमें जोश कम हो गया था। तो उस जोश को वापस जगाने के लिए बाबर ने उनसे ये सब कहा। और बाबर जब ये युद्ध जीत चुका था तब उसने गाजी की उपाधि धारण की। अब तो सांगा ने किस किस राजाओं से सहायता मांगी थी, तो देखते हैं। आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव, बीकानेर के कल्याणमल, मेड़ता के वीरमदेव, सिरोही के अखेराज देवड़ा, चंदेरी के मेदिनी राय से, ईडर के भारमल से, वागड़ के उदय सिंह से, देविलिया के बाघ सिंह से, सादड़ी चित्तौड़ में पड़ता है उसके झालाजा से, सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत से, मेवात के हसन खां मेवाती से, और महमूद लोदी के इब्राहिम लोदी, जो महमूद लोदी से, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। फिर सांगा के घायल होने के बाद, सांगा जब युद्ध में घायल हो गया था तो झालाजा ने उस युद्ध का नेतृत्व किया। अब सांगा का इलाज कहाँ चला था जब वो घायल हो गया था? बसवा दौसा में। और सांगा को इरिच उत्तर प्रदेश में जहर देकर मार दिया गया था। और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कालपी उत्तर प्रदेश में। और सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब सांगा की उपाधियों की बात करें कि इसको कौन कौन से टाइटल्स दिए गए हैं। एक तो हिंदूपत का, और एक सैनिकों का भग्नावेश, क्योंकि भग्नावशेष, क्योंकि इसको 80 गाँव लगे थे। अब बाबरनामा के अनुसार जो सांगा के दरबार में 7 तो राजा थे, 104 सरदार थे और 9 राव थे। अब सांगा के बेटों की बात करते तो सांगा के 4 बेटे थे, भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। जो भोजराज है इसकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी, और जो रतन सिंह है वो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। और जो 2 बेटे थे उसके विक्रमादित्य और उदय सिंह, वो हाड़ा रानी, बूंदी की एक हाड़ा रानी थी कर्मावती, उसके 2 बेटे थे। तो आज हम यही पढ़ेंगे, फिर कल हम नेक्स्ट क्लास में विक्रमादित्य और उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।